जय श्री राम दोस्तों मैं जा रही हूँ गिरनेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। और इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं, बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ बाय ट्रेन से। मैंने ट्रेन ले ली है, नाइट से मेरी ट्रेन थी और उसमें मैं नाइट को बैठ गई हूँ, सो गई थी। सुबह उठी फिर से और फिर शाम को मैं पहुँची हूँ वहाँ पे 6 बजे। मुझे ट्रेन ने उतार दिया है। छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन है वहाँ का, नियर बाय रेलवे स्टेशन। और मैं शाम को 6 बजे पहुँच गई थी। 6 बजे ट्रेन से उतरी और मैं बाहर जाने लग गई थी। इस रेलवे स्टेशन को औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के नाम से भी जानते हैं, बट इसका जो नया नाम है छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। इससे मैं बाहर निकली, 6 बज गया था और मुझे जाना था घृणेश्वर। यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर घृणेश्वर महादेव मंदिर है। वहाँ से मैं जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकली तो ऑटो वाले थे बहुत सारे, बोलते आपको ऑटो बुकिंग करके हम छोड़ देते, 40 किलोमीटर है तो 600 रुपये ले रहे थे। अगर आपको बार्गेनिंग करनी आती तो आप बार्गेनिंग करके 500 रुपये वो ले जा सकते हैं आपको। लेकिन अगर आपको सिटी बस से जाना तो आपको सिटी बस भी मिल जाएगी। तो मैंने एक ऑटो में तो नहीं मैं गई, लेकिन मैंने एक वहाँ पे दुकान थी, दुकान वाले से मैंने सारी जानकारी ली कैसे जाना है, कहाँ जाना है। तो उसने बोला कि अभी सिटी बस जा सकती है क्योंकि अभी 9 बजे तक जाती है और टाइम है अभी, तो आप सिटी बस से जा सकते हो। तो उसने मुझे बताया कि वहाँ से ऑटो ले लीजिए, ऑटो वाला आपको बस स्टेशन पे छोड़ देगा। वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी, ऑटो मिल जाएंगे और बस भी मिल जाएगी। तो मैं ऑटो में बैठ के मैं चली गई बस स्टेशन, और बस स्टेशन पे मैं बहुत देर तक खड़ी थी। तो वहाँ पे ऑटो भी जा रहा था, तो ऑटो वाले ने भी उधर ही वहीं जा रहा था वो घृणेश्वर मंदिर में। तो वहाँ पे मैं ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाले ने हमसे 70 रुपये पर पर्सन लिया था। वैसे वो 150 रुपये लेता है, लेकिन उस समय उसको जाना ही वहाँ था, उसका घर था। तो उसने बोला मुझे वहीं जाना है तो मैं आपको ले चलता हूँ। शेयरिंग में लेकर के गया, बीच बीच में और भी उतरे थे, तो उसने हमें पहुँचा दिया था 8:30-9 बजे तक। मैं वहाँ पहुँच गई। वहाँ जा कर के मैंने लिया रूम। रूम भी आसानी से मिल गए थे, ये बहुत सारे आपको होटल देखने को मिल जाते। तो रूम ले लिया था और उसमें मैंने जब रूम लिया तो होटल वाले से ही मैंने पूछ लिया था कि कितने बजे कैसे दर्शन होते हैं। तो आप सुबह, सबसे अच्छे दर्शन का होता है सुबह 6 बजे। आप 6 बजे चाहिए, ठीक है। वहाँ पे 6 बजे बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती और बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं। सुबह सुबह सारी दुकानें बंद थी, मैं तैयार होकर के चल दी। और ये है जो आप देख रहे हैं, ये गेट है श्री घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग का। मैंने वहाँ से प्रसाद लिया, 50 रुपये का मुझे टोकरी मिली थी। उसमें बेल पत्री थी, चंदन पत्ती थी और ये इसमें जल भी दिया हुआ था। तो सुबह नहा धो करके मैं लग गई लाइन में, और सुबह सुबह का टाइम था तो बहुत ज़्यादा लाइन नहीं थी, लेकिन फिर भी लग गया था मुझे, 15 से 20 मिनट लग गया था। 5 बजे से आरती होती है, 5 बजे के बाद से 6 बजे से जलाभिषेक स्टार्ट हो जाता है। तो मैं लाइन, मेरे को था कि सुबह सुबह मुझे करना, तो सुबह मैं लाइन में लग गई थी। और वहाँ पे बस एक ही चीज़ है, जो गर्ल्स हैं, लेडीज़ है, वो उनके लिए ऐसा कुछ बाउंड नहीं है कि आपको क्या ड्रेस पहननी है क्या नहीं पहननी है। लेकिन जो जेंट्स है, जेंट्स को अपर के जो कपड़े होते हैं, ऊपर के शर्ट हो या टी शर्ट जो भी था, वो उनको रिमूव निकाल के अपने पास ही रखना था। और वहाँ भी रख सकते थे, लेकिन हमें क्या होता है कि जल चढ़ा करके दूसरे रास्ते से आना होता है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दूसरा रास्ता है। जल चढ़ा करके दूसरे रास्ते को निकल के हम बाहर आ जाते हैं। तो जल भी आसानी से आराम से हो गया, बहुत अच्छे से हमने जल चढ़ा दिया था मैंने। और उसमें बेल पत्ती चढ़ा दी थी और फूल वगैरह चढ़ा करके जल चढ़ाया। अच्छे से दर्शन हुए। सुबह सुबह का टाइम था तो दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे शाम में, क्योंकि बहुत सुबह हो गई थी। सुबह 7 जल चढ़ाने के बाद फिर मैं गई अपना रूम पे गई, नाश्ता वास्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं निकल गई थी एलोरा की गुफाओं में। मैंने पता किया कि एलोरा की गुफाएं कब तक से ओपन हो जाती है। तो सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक, 7-8 बजे तक ओपन रहता है। तो मैं एलोरा की गुफा में चली गई, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा टाइम था लगता है, इसीलिए मैं सुबह सुबह चली गई। क्योंकि गर्मी भी, धूप हो रखी थी, मैं सोच रही थी कि सुबह ही मैं कर लेती हूँ। तो एलोरा की गुफा में जाने के लिए अंदर से मैंने एंट्री ली, और एंट्री पे टिकट मिल रहा था, 40 रुपये का पर पर्सन का टिकट था हमारे लिए, इंडियंस के लिए। और अदर कंट्री वालों के लिए ज़्यादा का था, मुझे नहीं पता इतने का था, 400 आई थिंक का था, लेकिन था उनका अलग था। और उनका जो टिकट मिल रहा था साथ में, वो अपने पास रखना था। हमारे जिसको भी टिकट मिल रहा था अपने पास रखना था। जब हम एग्जिट करेंगे तो वो टिकट ही हम दिखा करके, वहाँ उसमें डाल के, टोकन डाल करके, तभी हम बाहर एग्जिट कर सकते। तो उसको संभाल के रखना था टोकन को।
मैं आ गई हूँ अब अंदर। अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या है, एक जैन धर्म की गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं और हिंदू धर्म की है। तो सबसे फ्रंट पे हिंदू धर्म की, और मैं सीधे चली गई थी हिंदू धर्म के ये गुफाओं में। अंदर जा कर के देखा तो अंदर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी कलाकृति है। इसको ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी एकमात्र गुफा है जो कि पत्थर को काट के बनाया गया। हजारों साल पुरानी ये गुफाएं हैं और इसमें देखने की बहुत अच्छी चीज़ें, इसमें सारी जो इसमें ये मूर्तियां हैं सारी ये हमारे महाभारत को रामायण को और बहुत सारे पुराणों की चीज़ों को सबको दर्शाता है। यहाँ पे गाइड भी आपको मिल जाएंगे। गाइड आपको स्टार्टिंग में तो बोलेंगे 400 रुपये 500 रुपये में हम सारा घुमा देंगे, लेकिन आप बार्गेनिंग करेंगे तो 300 रुपये 200 रुपये में भी वो घुमा देते हैं और वो सारी एक एक चीज़ें बताते हैं। जितनी भी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं सबका एक मीनिंग होता है, सबका मतलब होता है कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या था, महाभारत का क्या है। और ये सबसे ज़्यादा ये माना जाता है कैलाश मंदिर। यहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग है और ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसमें जल नहीं चढ़ता। ये वहाँ पे जो गाइड थे उन्होंने ही बताया था, उन्होंने पूछा था, मैंने तो लिया नहीं था लेकिन फिर भी मैं उनसे पूछा था क्या क्या है, तो वो बता रहे थे यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है। तो बहुत बड़ा शिवलिंग है, दर्शन किए मैंने उसके बाद मैं चले गई बौद्ध धर्म की गुफा में। तो बौद्ध धर्म के लिए के गुफाओं के का भी ज़्यादा वहीं पे पास में ही है। एक साइड को जैन का, एक साइड को बौद्ध का, और फ्रंट पे हमारा अपना हिंदू धर्म का। तो बौद्ध धर्म की गुफाओं में मैंने देखा बहुत बड़ी बौद्ध गौतम बुद्ध की मूर्ति थी, वो उसके दर्शन किए। मैं चली गई, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं घूमा है वहाँ से क्योंकि धूप हो गई थी और मैं थक गई थी, पैदल ही पैदल घूमना था। और वहाँ से मैं निकल गई, एग्ज़िट में हो गई। तो आप देख सकते हैं जो मैंने वो दिखाया था वो एक एग्ज़िट टिकट जो हमने लिया था, वहाँ पे टोकन डाल करके मैंने एग्ज़िट कर लिया। फिर उसके बाद मार्केट आ गई क्योंकि इतनी सुबह मार्केट खुली नहीं थी जब मंदिर गई थी। तो उसके बाद जब मैं एलोरा से घूम के आई हूँ तो उसके बाद मार्केट में मैंने कुछ चीज़ें खरीदी, कुछ यहाँ की यादें ली, और फिर प्रसाद भी सुबह नहीं लिया था क्योंकि सुबह कुछ भी मार्केट नहीं ओपन थी। प्रसाद लिया, प्रसाद लेने के बाद फिर मुझे जाना था छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहाँ से मैं अगले ट्रिप पे जाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे से लिया सिटी बस, पूछ लिया था कहाँ से मिलती है। जैसे वहीं रोड पे से, ऑन रोड पे से आपको सिटी बस मिल जाती है। सिटी बस पे मैंने ले लिया था। ये 1 से 1.5 घंटे में पहुँचा दिया था इसने। 1 से 1.5 घंटे पहुँचने के बाद मेरा जो ट्रेन था वो लेट हो गया था, लोकल ट्रेन था। मेरे को जाना था यहाँ से त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, वो भी एक ज्योतिर्लिंग है। लेट होने की वजह से मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रही थी वेटिंग रूम में। यहाँ से मैं जाऊँगी नासिक रेलवे स्टेशन और वहाँ से मैं जाऊँगी त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, और उसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। और आप मेरी वीडियो पूरी देखना, ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।